बीजेपी की तो बात ही क्या, 2007 से निरंतर बीजेपी यहाँ नेतृत्व कर रही है। उसका ये नतीजा है 4 बूंद पड़ जाएं तो विनोदनगर में पानी जलमग्न हो जाते हैं। वर्तमान जो एमएलए है ये पहले पूर्व पार्षद बनने से पहले नाव चलाया करते थे। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का नारा देती थी वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में, करप्शन में कूदी हुई थी। उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं मिला। एक साफ स्वच्छ वाला व्यक्ति नरवाना रोड पे जाएंगे, पता नहीं कब आपके हाथ से फोन छीन के ले जाएं, कब आपकी गाड़ियों के टायर चोरी कर ले जाएं। अब ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, सारे इंजन लग चुके हैं, डब्बे लग चुके हैं, लेकिन विनोदनगर में कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव ये आया है कि रील बनाई जाती है, एक धर्म के लोगों को गाली दी जाती है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डामाडोल है, सीवर ओवरफ्लो है, पानी की समस्या है, क्राइम का इशू है। दिल्ली में चुनावी माहौल एक बार फिर से शुरू हो गया है। दिल्ली में पार्षद के इलेक्शन जो इस बार शुरू हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से चौधरी अनिल कुमार इनका प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे, आपकी जो चुनाव है क्यों बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है? ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 12 वार्ड पर उपचुनाव चल रहा है और यहाँ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हम विनोदनगर वार्ड के अंदर। यहाँ ऐसी स्थिति हो चुकी है, यहाँ चाहे बीजेपी के अभी वर्तमान एमएलए हैं जो पार्षद रहे, या आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी गीता रावत हैं जो सीबीआई के द्वारा रंगे हाथों पकड़ी गई, ये वो उम्मीदवार हैं, वो चरित्र हैं जिन्होंने इस वार्ड को ख़त्म किया। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का नारा देती थी वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में, करप्शन में कूदी हुई थी। उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं मिला। एक साफ स्वच्छ वाला व्यक्ति जो विनोदनगर के विकास पे काम कर सके। बीजेपी को एक ऐसा पार्षद नहीं मिल पाया कि यहाँ के मुद्दों पर काम कर सके। हालांकि बीजेपी की तो बात ही क्या, 2007 से निरंतर बीजेपी यहाँ नेतृत्व कर रही है। उसका ये नतीजा है 4 बूंद पड़ जाएं तो विनोदनगर में पानी जलमग्न हो जाते हैं। वर्तमान जो एमएलए है ये पहले पूर्व पार्षद बनने से पहले नाव चलाया करते थे। आज वो नदारद हैं, आज वो जवाब नहीं देते हैं, 1 साल हो गया है। तो यहाँ स्थिति बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत खराब सिचुएशन है। क्राइम इतना होता है, नरवाना रोड पे जाएंगे, पता नहीं कब आपके हाथ से फोन छीन के ले जाएं, कब आपकी गाड़ियों के टायर चोरी कर ले जाएं। यदि आप नरवाना रोड पे गाड़ी खड़ी करके अंदर आ गए, पता नहीं कब किसकी गाड़ी चोरी हो जाए, लेकिन अब कोई जवाब नहीं देता। अब ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, सारे इंजन लग चुके हैं, डब्बे लग चुके हैं, लेकिन विनोदनगर में कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव ये आया है कि रील बनाई जाती है, एक धर्म के लोगों को गाली दी जाती है, जो रेहड़ी खोमचे लगाते हैं उनको धमकाया जाता है, जबरदस्ती उनको झंडा लगा करके थ्रेट की जाती है। कई बार तो भूल जाते हैं कि भैया ये भी आपके समुदाय के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, गरीब लोग हैं। उनको धमकाना, डराना, वोट लेना, धर्म के नाम पे इकट्ठा कर लेना, ये राजनीति विनोदनगर ने झेली। अब यहाँ विकास का इशू है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डामाडोल है, सीवर ओवरफ्लो है, पानी की समस्या है, क्राइम का इशू है, सद्भाव का यहाँ बड़ा मैसेज है। तो उन विषय को लेकर के आज हम चले और विनय शंकर दुबे दोबारा यहाँ उम्मीदवार बने हैं। तीनों उम्मीदवारों की आप बात करो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो पार्षद रहते हुए रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए सीबीआई पकड़ती है, उसको उम्मीदवार बनाया जाना ये कहाँ तक उचित है, ये तो जनता जवाब देगी। लेकिन विनय शंकर दुबे वकील हैं, दूसरी बार चुनाव में उतर रहे हैं, और वकील रहते हुए, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रहते हुए, याद होगा जब हम शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, सड़कों के साथ साथ हमने ठेकों के खिलाफ कोर्ट में आंदोलन किए, हमने लड़ाई लड़ी और हम जीत करके आए। जहां मनीष सिसोदिया शराब मंत्री ने अपने चुनावी कार्यालय में शराब का ठेका खोला, उस ठेके को बंद कराने वाले हम लोग थे। ये वही विनय शंकर दुबे जो चुनाव हार के कहीं भागे नहीं। आम आदमी पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी रहे वो गायब हो गया, वो दो झाजी कहाँ है आज तक नहीं पता है। तो हम जनता के बीच में रहे, इनके मुद्दों को लेकर के हम आवाज उठाते रहे और उठाते रहेंगे। सर, एक वोट चोरी का मुद्दा आज उठा है, एनएसयूआई में भी लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। एक वोट पे ब्राजीलियन मॉडल नजर आती है। ये तो देखिए बड़े विस्तार से राहुल जी बार बार जनता के सामने बात रख रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी हथकंडे अपनाती है, आशीर्वाद रखिएगा, जिस तरह से बीजेपी हथकंडे अपनाती है, और बीजेपी तो सिर्फ जीत का स्वाद चाहिए। इस लोकतंत्र में कभी कभी हार होती है, कभी जीत होती है, उसको स्वीकार करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से वोट चोरी करके, वोट काट करके, नकली वोट डलवा के। वोट चोरी का मतलब कोई एक टूल नहीं है, बहुत सारे टूल हैं जिनको एक्सपोज राहुल जी ने किया है। हरियाणा चुनाव हो, पंजाब चुनाव हो, ये सारी बातें राहुल जी ने विस्तार से की है, और आगे भी बहुत पोल खुलेगी। और राहुल जी के द्वारा ये एक बात इतिहास गवाह है, एक बात जो राहुल जी ने उठाई है वो सच साबित हुई है। सच यही है कि राहुल जी जब कोई बात लेकर के आते हैं, बहुत साक्ष्य के साथ आते हैं, रिसर्च के साथ आते हैं और दावे के साथ आते हैं। तो ये तो तय हो चुका है
कि बीजेपी जहां चुनाव हार रही होती है उसको बड़े तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, साजिशपूर्ण तरीके से अपने विपक्ष के लोगों को हराया जाता है। लेकिन इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ना आवश्यक है, तो हम उस अपने इस दायित्व को पूरा बिहार चुनाव में दिखने जा रहा है इस बार, क्या आपको लगता है बिहार के अलावा देश में भी जो स्थिति बनेगी? अभी जहां जहां चोरी पकड़ी गई है वो आपके सामने आई है। यहाँ यदि ऐसा होता, हम लोग सजग हैं और इलेक्शन आयोग को कटघरे में खड़ा किया है, तो ये तो देखने वाली बात होगी, भविष्य बताएगा। जब चोरी होगी तो पकड़ी जाएगी। चोर के पैर कच्चे होते हैं, ध्यान रखिएगा। जिस दिन भी चोरी होती है उसी दिन से उसके अंदर भय होता है, डर होता है, और वो चोरी उजागर होती है, ये तो आप मानेंगे। तो चोरी जहां जहां उजागर हो रही है वो पकड़े जा रहे हैं। यदि यहाँ ये ऐसी स्थिति करेंगे तो इस देश की जनता का विश्वास पूरी तरह से इलेक्शन आयोग के ऊपर से जो हट चुका है वो इसको तहस नहस कर देगा। तो ये सुन रहे थे आप चौधरी अनिल कुमार को, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता में से एक है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि चोरी के जो पांव हैं वो किसी से नहीं छुपते। जब चोरी होती है वो उभर कर सामने आ जाती है, और जब ये उभर कर सामने आएगी तो देश इस पर हल्ला बोलेगा, इसका अंजाम भी अब सामने आएगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।